फरीदाबाद हरियाणा से आज जिला परिवेदना और कष्ट निवारण समिति की मानसिक बैठक उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को रखी गई 19 शिकायतों को सुना, जिसमें 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। 9 अन्य शिकायतों को अगली सुनवाई तथा अधिकारी को भी दिए गए कड़े निर्देश। मौके पर जिलाधिकारी प्रशासन के तमाम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री उद्योग को लेकर कहा कि हरियाणा उद्योग में देश में तीसरे स्थान पर है और हमारी कोशिश है कि पहले पायदान पर लाया जाए। उन्होंने 3 नगर निगमों के चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव भी हम मिलकर लड़ेंगे। प्राइम वीके न्यूज चैनल के लिए मोनू, फरीदाबाद, हरियाणा। टोटल 19 ग्रीवेंस थी और एक ग्रीवेंस इंटर स्टेट डिपार्टमेंटल थी जो पिछली समय से लंबी थी, उसको भी टेकअप किया है। उसके अंदर से 10 को रिजॉल्व किया है और 9 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनके ऊपर आगे उपयुक्त एक्शन हम कर पाए, उसके लिए लंबित रखा है। और अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी परिवादी सेटिस्फाइड हैं जो एक्शन लिया गया है और कई ऐसी टेक्निकल हिचेस के कारण प्रॉब्लम आ रही है, उनमें कंसर्न डायरेक्टरेट्स को भी आदेश दिए गए हैं कि वो हफ्ते और 15 दिन के अंदर उन मामलों को रिजॉल्व करें। रजिस्ट्रार का मामला एक सामने आया, रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं, अधिकारी मांग रहे हैं। आज वो प्रेजेंट नहीं है और पीछे यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है वो ऑलरेडी सस्पेंड हुए हैं, तो उसके अंदर पुलिस को उपयुक्त कार्रवाई और रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए इंडल्ज करा है। और गरिमा मित्तल जी की अध्यक्षता में वो परिवाद कोई आज से नहीं है, वो एक दिल्ली बेस्ड सोसाइटी की परिवाद है जिसमें लिमिटेशंस हमारी स्टेट की अपने आप बन जाती है, तो वो उसको बड़े लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है रिकॉर्ड आएगा तो हम आगे इलेक्शन करवाकर और जो लैंड के अलॉटमेंट है उन परिवारों को उनको समय अनुसार करवाएंगे। सर, एक फैसला आपका बड़ा अप्रिशिएट किया गया, जिस तरह से पीछे ताली वगैरह भी थी कि 259 का करीब कुछ लैंड था, उसको आपने ऑन द स्पॉट आज सॉर्ट आउट किया। केस बीपीटीपी का सामने आया है जहाँ पर एक परचेजर को उनने 259 स्क्वायर यार्ड ज़मीन ऑन रिकॉर्ड बेची और उसमें से लगभग 36 गज जमीन किसी और प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बिल्टअप थी। तो बीपीटीपी ने ये माना है कि उनसे गलती हुई है और उनने समय लिया है 30 दिन के अंदर अंदर ऑल्टरनेटिव उससे 259 की बजाय बड़ी साइट ऑफ चॉइस ऑफ द लिटिगेंट उनको वो ट्रांसफ़र करके देंगे एट देयर ओन कॉस्ट। टॉप 3 में आया है बैठक चल रही है, उसको लेकर राजनीतिक सवाल है सर। इससे तरह की जेजेपी की जो बैठक 2 दिन से चल रही है, उस संवाद का असली उद्देश्य जहाँ हमारे जिला अध्यक्ष और प्रवक्ताओं को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे मीडिया में पार्टी का पक्ष रखना है, उसके ऊपर एक सेमिनार चल रहा है और मैं तो अच्छा मानता हूँ कि एक स्टेप लिया गया है और आने वाले समय में इसका फायदा भी मिलेगा। एमएसएमई में टॉप 3 में तो आ गए सर आप, लेकिन बेरोजगारी एमएसएमई में टॉप 3 में तो आ गए सर आप, लेकिन बेरोजगारी अभी भी बनी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ बड़ी इंडस्ट्री को प्रभावित किया है, एमएसएमई को भी पूरी तौर पर प्रभावित कर अपने प्रदेश में लाने का काम किया और आज देश के टॉप 3 प्रांतों में आना बड़ी अचीवमेंट। और हमारा तो टारगेट है कि इस बार अगर हम 3rd आए हैं तो अगली बार एमएसएमई को सुविधाएं और बेहतर कर और उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाकर उनको टॉप 1st पोजीशन पे लाने का काम है। सर, एक राजनीतिक सवाल है, जिस तरह की आपकी तैयारियां हैं, आपने कहा कि कई विषयों पे चर्चा होगी, लेकिन एक कुछ अखबारों में आज इस तरह की खबर भी थी कि 3 नगर निगम की तैयारी विद और विदाउट गठबंधन आप लोग तैयार। आप चिंता न करिए, मिलकर लड़ेंगे। अखबार कुछ लिखता है उस पर मैं क्यों टिप्पणी करूँ? हमारी तरफ से मिलकर लड़ने का निर्णय है और वो रहेगा। आगे चुनाव तो डिक्लेयर होने दीजिए।